नमस्कार जैन, कैसे आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की बुक है इंडोमिनेटेबल बाय अरुंधति भट्टाचार्य। आप में से जो लोग बैंकिंग की फील्ड में हैं या फिर जिन लोगों को बैंकिंग के बारे में पता है, आपको पता है कि अरुंधति भट्टाचार्य कौन है। वो एसबीआई की चेयरमैन रही हैं एंड एसबीआई से अब रिटायर हो चुकी हैं। ये वाली जो बुक है ये उनकी ही ऑटोबायोग्राफी है। इसमें उन्होंने अपना जो 40 साल का बैंकिंग करियर है उसके बारे में बताया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग बुक है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर आप एक लड़की हो तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। देखिए, जो भी बुक्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या फिर वुमेन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऊपर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है एंड सबसे बड़ी बात, वो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। वो लड़कियों को ज़रूर पढ़नी चाहिए वो बुक्स, क्योंकि वाली जो किताबें होती हैं ये ऐसी होती है जो आपको पूरा बहुत करियर में आपको कैसे आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप्स में आपको कैसे आगे बढ़ना है, टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, पैसे आपको कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें बताएगी। एंड ये एक बुक जो है ये एक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है एंड इसमें जो है बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स हैं जो कि जिससे हम सब लोग सीख सकते हैं, ना केवल लड़कियां, लड़के भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं इससे। देखिए, अरुंधति भट्टाचार्य जी जो थी वो झारखंड के एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती थी। मतलब उस टाइम तो वो बिहार कहलाता था एंड कहीं ना कहीं जो है उनका जो पूरा बचपन है वो वहीं पे ही गुजरा था। मतलब इनिशियल डेज ऑफ एसबीआई भी उनके वहीं पे ही गुजरे थे, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ साइड। फिर एसबीआई में जब वो आई तो एसबीआई में वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उनको किसी फ्रेंड ने बताया था कि पीओ का एग्ज़ाम होता है। जब उन्होंने पीओ का एग्ज़ाम दिया ना, एसबीआई में उनकी नौकरी लगी। धीरे धीरे करके वो छोटे शहर से बड़े शहर से फिर अचानक एक बार उनकी पोस्टिंग न्यूयॉर्क में आ गई। तो न्यूयॉर्क में जाना, फिर वहाँ पे सेटल होना, एक छोटे शहर की लड़की अपने हस्बैंड एंड अपने बच्चे के साथ जो है एक नए देश में, एक नए शहर में शिफ्ट हो रही है। वो उन सब के बीच में क्या चैलेंजेस थे, उनकी जो इनिशियल मैरिड लाइफ थी उसमें क्या चैलेंजेस थे, उनकी जो फैमिली लाइफ थी वो उसको कैसे बैलेंस करती थी, सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सबसे बड़ी बात, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो अलग अलग चैलेंजेस होते हैं वो बताए गए हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में जैसे कभी कभी होता है कि किसी ब्रांच में चोरी हो गई, कहीं बैंक में फ्रॉड हो गया, या फिर मान लीजिए कोई उल्टा सीधा कस्टमर मिल गया, या कुछ भी है, वॉट एवर मे बी द थिंग, या फिर जो स्टाफ है उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, या जो बैंकिंग करियर होता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सब चीज़ इसमें बताई गई हैं। अगर आप एक बैंकिंग प्रोफेशनल हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपके लिए तो आपको तो ये बुक मिस ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उसी करियर में हो एंड इस बुक से बढ़िया इंसाइट्स आपको कोई भी बुक नहीं देगी। हालांकि नो डाउट बैंकिंग के ऊपर और भी बुक्स हैं, बट जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करा वो बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। देखिए, मैंने ना आजकल एक चीज़ देखी है कि रिलेशनशिप्स को ना लोग भूल जाते हैं करियर के चक्कर में। करियर को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि रिलेशनशिप से टूट गया, पता भी नहीं चला। एंड कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि सारी लड़कियां ऐसी होती, बट कुछ लड़कियां आजकल ऐसी हो गई जिनका ये कि भाई जैसे हमने 4 पैसे कमाए, अब हम जो हमारे हस्बैंड है या जो हमारे इन लॉज हैं, हम अब उनको इज्जत नहीं देंगे, या फिर हम लोग अब क्योंकि कमा रहे हैं तो अब आप हमारी सुनो एंड ऑल दैट, एंड थोड़ा डोमिनेटिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये बुक आपको बताएगी कि अगर आप एक कॉर्पोरेट करियर में हो एंड काफ़ी सक्सेसफुल हो, तो आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड या आपके इन लॉज जो हैं उनका सपोर्ट आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उनका सपोर्ट अगर ना हो तो आप खुद भी अकेले करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। इसके अलावा जो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को ज़्यादा कॉर्पोरेट में आगे नहीं बढ़ने देते, उनके लिए भी काफ़ी सीख है इस वाली बुक में। क्योंकि देखिए, उनके जो हस्बैंड थे अरुंधति भट्टाचार्य जी के, वो भी जो है उनके साथ अलग अलग शहरों में शिफ्ट हुए। उन्होंने भी अपना काम उसी हिसाब से मैनेज करा, उन्होंने भी उन्हीं के हिसाब से जो है मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करे, सेक्रीफाइसेस वगैरह करे। तो कहीं ना कहीं यू कैन ऑल्सो से कि एक कॉर्पोरेट लाइफ में आपकी रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं। आप जब एक नीचे की पोजीशन से ऊपर टॉप पोजीशन पे जा रहे हो तब तक आपके रिलेशनशिप्स कितने बदलते हैं, क्या है क्या नहीं, कैसे आप डीलिंग करते हो, सब चीज़ इसमें बताई गई हैं। तो मेरे हिसाब से एक ऐसी बुक है जो सब लोगों को पढ़नी चाहिए, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, एंड स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा जो लोग हाउस वाइफ है ना, उनको भी बुक पढ़नी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हो। जो हाउस हस्बैंड्स हैं कुछ, उनको भी बुक्स पढ़नी चाहिए। एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th 11th 12th में, उनको तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको स्कूल कॉलेज के टाइम पे एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मेरी तरफ से इस बुक को 4.7 रेटिंग्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। बहुत अच्छी बुक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सबसे बड़ी बात, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड एक जो कहते हैं ना, छोटे शहर की भी कहानी है, बड़े शहरों की भी कहानी है, बड़े देशों की भी कहानी है। एंड बैंकिंग सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का, सबसे बड़ा जो पीएसयू बैंक है, उसकी भी कहानी है। तो आप लोग जब भी ये बुक पढ़ो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये बुक कैसी लगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।